अभिजीत भाई आगे बढ़ो, सोनम सर आगे बढ़ो। जिस तरीके से सोनम जी वांगचुक को 30 सेकंड के अंदर मोदी के 56 इंच का सीना होने के बाद भी उठाकर, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग है। ये कोई शिफ्टिंग नहीं थी, ये हॉस्पिटल शिफ्टिंग नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग है। ये मात्र और मात्र देश की चोरी है, देश की लूट है। 100 साल होने पर देश को पूरी तरह कंगाल करने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। हर एग्जाम में इनका जो झोल है, मतलब इनको पढ़ाना नहीं है, इनको अंधभक्त तैयार करना है। वो रिजाइन भी नहीं दे रही है, कुछ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रही है। तो ये शर्म वाली बात है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनसे पहले अमित शाह का रेजिग्नेशन बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ये जितना दबाओगे उतनी ही आवाज़ से उठेगा। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अगर आप मेरे आगे पीछे कहीं पर भी कैमरा घुमाएंगे, आपको पता चलेगा मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क है, जहां पर 19 तारीख को 19 जुलाई को शिवसेना यूबीटी की ओर से एक आंदोलन का ऐलान किया गया था। वो आंदोलन जो था वो अभी सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया उसके विरोध में, और नीट जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ यह आंदोलन बुलाया गया था। मैंने कई सारे शिवसेना के आंदोलन अपनी ज़िंदगी भर कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पर आज वो चीज़ एक अलग देखने मिला। आंदोलन खत्म हो चुका है, नेता चले जा चुके हैं, लेकिन युवा अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन लग रहे हैं। ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कि जो प्रिविलेज लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहाँ पर उनकी ओर से कहीं ना कहीं आंदोलन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं, इसे जन सैलाब से कम नहीं कहा जा सकता। हमने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर में कपड़ों के बीच में सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाएगा और उसके बाद देश के अलग अलग जगहों पर जो है आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर शिवसेना यूबीटी की बात करें तो अरविंद सावंत पहले ही जा चुके थे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके का समर्थन किया था, और अब यहाँ पर खुद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे वो आए थे। बड़े पैमाने पर जो युवा थे वो भी मौजूद थे और उनकी ओर से प्रोटेस्ट किया गया। जैसे कि मैंने कहा, आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन युवा अब भी मौजूद है। ये वो युवा हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपना वोट बैंक समझते हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग और युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इसका ये मतलब है कि अब भी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनमें गुस्सा मौजूद है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी ने बात किया, आदित्य ठाकरे ने बात किया और भी लोगों ने बात किया, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूँ जो बहुत, जिसके लिए लोगों ने ताली बजाई। एक जो उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि मोदी ने खुद जब पढ़ाई नहीं की है तो उसे क्या पता कि पेपर लीक क्या होता है और उसका किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। उस पर बड़े पैमाने पर लोगों ने ताली बजाया। और भी उनकी ओर से कहा गया कि जब सोनम वांगचुक के पिता, जब उन्होंने अनशन किया था तो इंदिरा गांधी जो है दिल्ली से लद्दाख गई थी उनका अनशन तोड़ाने के लिए। नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, सोनम वांगचुक दिल्ली में है, लेकिन इसके बावजूद वो गए नहीं। आप इंदिरा गांधी को एक तरीके से तानाशाह कहते हैं और नरेंद्र मोदी को आप डेमोक्रेसी वाला कहते हैं। नरेंद्र मोदी खुद नहीं जा रहे हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। और एक जो अच्छी चीज़ उनकी ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं आमतौर पर वो कॉकरोच से डरती हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार जो है वो कॉकरोच से किस तरह से डरती है वो देखने मिला है। तो इस तरह की बातें की गई। उनकी ओर से क्या गया ये दिखाऊंगा, लेकिन भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे शिवसेना का झंडा है, अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स लेकर लोग आए हुए हैं। वो दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा है। और ऐसा नहीं कि सब लोग पॉलिटिकल वर्कर्स या कुछ हैं, लेकिन अपना अपना पोस्टर्स वो लेकर आए। मैम एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, वो चले गए हैं। उनके पास एक अच्छा पोस्टर था कि डेमोक्रेसी मीन्स अकाउंटेबिलिटी, और भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज बिकमिंग अ जोक। किस तरह से हमने देखा कि सत्ता में कोई है और किस तरह से ले जाया गया। ऐसे अलग अलग पोस्टर्स, क्रिएटिव पोस्टर्स लेकर लोग आए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो पूरा आंदोलन है ये इसलिए भी अलग है क्योंकि ये सोशल मीडिया का आंदोलन है। रील्स, मीम्स,
इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर लोग आए हुए हैं और लोग बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? मैं डोंबिवली से आया हूँ, मेरा नाम आकाश है। अच्छा, क्या आप कोई पॉलिटिकल वर्कर हैं या ऐसे आए हैं? जी मैं हम जी ठाकरे के साथ मैं यही दसरा मेड़ावा पे मुझे माँ यहाँ पे साथ लेके आई थी। अच्छा। ठाकरे जी के संस्कार हम पर है, अच्छा। देशभक्ति के संस्कार हम पर है। हाँ। हमारा हिंदुत्व है, इंक्लूसिव है, ना कि डिस्ट्रक्टिव है। ये जो पूरा आंदोलन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? जी ये मात्र और मात्र देश की चोरी है, देश की लूट है। 100 साल होने पर देश को पूरी तरह कंगाल करने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। देश को इन्होंने 100 साल पीछे ढकेल दिया है, स्वातंत्र से भी पूर्व और 100 साल पीछे ढकला है और कुछ नहीं है। जी, तो जैसे कि आपने सुना, गुस्सा है यहाँ पर, अलग अलग है। हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। आपके पास और एक वो भी दिखा रही है मैंने तो, destroying our future is like a cherry on top after destroying the environment. Be a future doctor. I want to be a future doctor, but if meat is leaking, I don't think so that India will have any doctors in the future. So you are concerned about your future? Yes, and millions of kids like me whose dreams are being crushed because of this. Where are you coming from? I'm a 15-year-old. I'm in 10th standard. I come from Kamala St. Joseph's School in Orlem. And why did you come here? Why did you think of coming here? Because I want to fight for my rights. I want to let others know that you all need to stop voting for that idiot. He's not, that Modi is not worth it. He has ruined so many lives, and I swear to God, if I'm becoming the education minister, BJP, history will not be kind to you guys. तो आपने सुना, ये 15 साल के लोग हैं, 15 साल की बच्ची है और वो बता रही है कि उसे खुद को डॉक्टर बनना है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार चल रही है उसे लेकर सवाल उठा है। Why? What made you come here? You saw it somewhere? You came with your friends? How did you come? I came with my sister. Okay. I've learned a lot from her. She is the person I am inspired from. And what made you come here? It's just the outrage of years and years of fighting against the government and not maybe being heard before. And it's just so overwhelming and exhilarating to see that finally people are waking up. They are realizing that the government is not accountable. They do not take any responsibility. So I'm just happy to So be you are not any political party worker or anything. You are just common citizen. I'm a music teacher. She is a student, and Alright. we are ordinary तो citizens. आपको मैं ये बताना चाहिए थी। A lot of my friends still support BJP. I want to tell them this is what BJP is doing to our country. तो यहाँ पर भी आप देख लो, द पावर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। 15 साल की ये बच्ची है, उनकी जो बहन है वो म्यूजिक टीचर है, इसे डॉक्टर बनना है और ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए हैं। तो मैंने कहा कि आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन मोर्चा जो है अब भी जारी है। आप लोगों ने, यू डू इट योरसेल्फ, यू मेड ऑल दिस पोस्टर्स योरसेल्फ। तो जैसे कि मैंने कहा कि खुद इन्होंने पोस्टर्स बनाए, नो बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, ऐसे अलग अलग बातें जो कही गई है, ये दर्शाता है कि जो गुस्सा है वो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा अभी आप पीछे मेरे देखेंगे तो मोर्चा जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जब आए थे तब उन्होंने भी यही कहा कि मैं खुद लीड करने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग लीड करें। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं यही दर्शाती है कि जो प्रचार है और ये जो प्रोटेस्ट है वो किस तरह से चल रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ।